तो है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो यार इमेच्योर का सीज़न 2 जो है, जो कि 2019 की एमएक्स प्लेयर पे आई टीवीएफ की बनाई हुई सीरीज़ इमेच्योर सीज़न 1 का डायरेक्ट सीक्वल है, वो आज रिलीज़ हो चुका है अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऐप पे। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारी सीरीज़ की तरह जो कि पहले सीज़न फ्री में अवेलेबल होते हैं, इसका भी दूसरा सीज़न जो है पेड है। और अगर आपको इसको देखना है तो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो खैर, इस वीडियो में आज हम इस सीरीज़ का रिव्यू नहीं करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सीरीज़ के एंडिंग के बारे में और लास्ट एपिसोड के बारे में थोड़ी सी बात। तो भाई ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर एक क्विक रिव्यू में अगर आपको इस सीरीज़ का दे भी दूँ, तो अगर आपको सीज़न 1 सही लगा था तो इसमें भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी इस सीरीज़ को देखने में। छोटी सी सीरीज़ है, बस 5 एपिसोड है, आधे आधे घंटे का एक एपिसोड है, और फटाफट आप देख के ख़त्म कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल गया। हर एक एपिसोड में थोड़े बहुत कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जिसमें आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन जो इमोशनल कनेक्ट था ना, वो मुझे छवि और ध्रुव की स्टोरी में ज़्यादा फील हुआ रादर देन ध्रुव और छाया की स्टोरी में। लेकिन फिर भी जो है एक इन्जॉयबल सीज़न है जिसको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। खैर, अगर हम बात करें इसकी एंडिंग की, तो भाई अगर आपने नहीं देखा है तो स्पॉइलर मिल सकता है आपको आगे इस वीडियो में। तो अगर जाओ पहले देख लो इस सीरीज़ को, उसके बाद आके इस वीडियो को कंटिन्यू करना। खैर, तो अगर हम बात करें सीरीज़ के एंडिंग एपिसोड की, तो भाई हम देखते हैं कि पूरा जो है स्कूल यानी कि क्लास 11 जो है वो लोनावला की ट्रिप प्लान करती है, और सब लोग जो है ट्रिप्स की तैयारी कर रहे होते हैं, भाई क्या सीन है क्या करना है। वहीं पे जो है हमारा जो ध्रुव और छाया वाला जो मतलब दो उनकी जो फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग ना लोगों को डराएंगे उस पहाड़ों पर जाके और देखेंगे कि उनका फटने का लेवल कितना है। ठीक है, तो वो सब लोग प्लान करते हैं। सूसू का अपना प्लान चल रहा होता है कि भाई वो मतलब अपने जो पैकिंग कर रहा होता है, और बाकी अपना जो तीसरा बंदा होता है कबीर, वो ट्राई कर रहा होता है कि भाई बैड बॉय बनेंगे और नंदिनी को जाके इम्प्रेस करेंगे। उसके बाद होता क्या है भाई, बस में थोड़े बहुत कांड होते हैं जब जहाँ पे जो है कबीर नंदिनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उल्टा जो है सुसु से इम्प्रेस हो रही होती है क्योंकि सुसु अच्छा गिटार बजा लेता है। उसके बाद वो सब लोग लोनावला पहुंचते हैं। पार्क में एक सीन होता है जहाँ पे अपना छाया और ध्रुव एक कहानी क्रिएट करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि भाई जिस होटल में हम रहने वाले हैं वहाँ पे एक नन और एक भूत रहती है, जहाँ पे बहुत साल पहले एक ज़मींदार ने उस लड़की को वहाँ पे गाड़ दिया था, जहाँ पे पहले एक कॉन्वेंट था। और ऐसे ऐसे वो एक कहानी क्रिएट करते हैं क्योंकि भाई वो रात में लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन भाई जो नंदिनी की जो छाया की फ्रेंड होती है, उल्टा वो एक कहानी सुना देती है कि ऐसी कोई कहानी नहीं है भाई, सच्ची कहानी ये है कि यहाँ पे कई साल पहले कपल था जिसकी जो है शादी नहीं हो पाई थी, और उसको जो हस्बैंड था वो जो है शेरवानी पहन के इस पहाड़ से कूद गया था नीचे, और अब वो पूरे ही मतलब उस होटल के आसपास जो है लोगों को डराता है, शेरवानी पहन के घूमता है, लड़कियों के कमरे में घुसता है। तो ये कहानी सुन के भाई छाया और ध्रुव खुद डर जाते हैं और जो है होटल की तरफ चले जाते हैं। अब रात का समय आता है, अब जो है कबीर और सुसु अपने कमरे में जो एक पार्टी प्लान करते हैं। बेसिकली ये पार्टी कबीर प्लान करता है, और कबीर भी इसलिए प्लान करता है क्योंकि सबसे अच्छी पार्टी अगर उनके घर पे होगी, मतलब उनके रूम में होगी, तो वहाँ पे जो है नंदिनी भी आएगी और कबीर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो अपना जो ध्रुव है और छाया है, वो भी जो है अपने सारा भूत बन के आ गए वहाँ पे। और ध्रुव ने जो है नन की कॉस्ट्यूम पहनी है, वो डरावना के बजाय सारी चीज़ें लग रहा होता है उसमें, और डरावना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। ध्रुव और छाया जो है बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे डराएंगे एक दूसरे को, तभी ध्रुव जो देखता है छाया के पीछे से एक बंदा जो है शेरवानी पहन के निकलता है। तो भाई उनको जो है अपनी दोस्त की बात याद आती है कि वो क्या कह रही होती है, और जब जो है छाया आगे जाके देखती है तो वो देखती है वो बंदा पाइप पे चढ़ रहा है और किसी लड़की के रूम में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ध्रुव और छाया वहाँ से भागने वाले होते हैं, तभी एक आवाज़ आती है कि भाई चौकीदार एक बंदे को पकड़ लेता है, और बंदे को पकड़ लेता है जब वो सबके सामने लेके आता है तो पता लगता है वो बंदा और कोई नहीं भाई लक्की भैया है। और लक्की भैया जो है वैसे तो कविता मैम को देखने आए हुए थे, लेकिन वो एक कहानी बनाते हैं कि मैं अपने बेटे को देखने आया हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, चिंता होती है ये वो। और जो है सारी डेट ख़राब हो जाती है कबीर की, और जो छाया और ध्रुव का प्लान होता है वो भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अपना जो लक्की भाई है और कबीर है, वो जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई सुसु और नंदिनी जो है वो मेकआउट कर रहे हैं, यानी कि नंदिनी जो है सुसु से पट जाती है, और भाई कबीर की बंदी को सुसु उड़ा के ले जाता है, मतलब पटा लेता है, और गिटार स्किल्स के दम पे जो है वो नंदिनी की क्रश को जो है अपना बना लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई एक बहुत ही हार्टफेल्ट सी कॉन्वर्सेशन करने जो है छाया और ध्रुव जो एक जगह बैठते हैं जहाँ पे लक्की भाई ने अपनी डेट प्लान करी थी कविता मैम के साथ, लेकिन वो तो हो नहीं पाई। तो छाया और जो इस पूरी एंडिंग का मेन क्रक्स है, जो ये सीरीज़ कहना चाह रही है, वो जो है इस लास्ट एपिसोड के लास्ट पोर्शन में आता है कि भाई एक लड़का और लड़की का दोस्त हो सकते हैं या फिर नहीं। पूरी कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कि भाई एक लड़का और लड़की सिर्फ एक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, वो एक फ्रेंड्स बन के भी आराम से रह सकते हैं। ये फिल्मों का दोष है जो इन्होंने ये सब सिखाया है। और बेसिकली छाया का ये कहना है कि यार तुम
लव के पीछे भागा मत करो, लव तुम्हें खुद ढूंढता हुआ आएगा। और वो सारी डिस्क्रिप्शन देती है कि मतलब जो प्यार है वो जब होता है तो कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें वो बोलती है ना भाई, कि तुम वैसी चीज़ें फील करते हो जो तुमने पहले नहीं करी होंगी, तुम वैसी हरकतें करते हो जो तुमने पहले नहीं करी होंगी, और तुम जो है खुश रहते हो हमेशा जब भी प्यार तुम्हारे सामने होता है या फिर प्यार तुम्हें मिल चुका होता है। तो वो सारी चीज़ें ध्रुव याद करता है जो उसने छाया के साथ करी, उसने अलग सा फील किया, उसने ऐसी हरकतें करी जो तुम्हारा उसने मतलब बहुत टाइम में नहीं करी थी, और उसने ऐसी भी चीज़ें करी जिससे वो खुश था। यानी कि छाया के साथ जब वो रहता था तो वो खुश रहता था। अब छवि के साथ तो उसका ब्रेकअप हो चुका था, तो छाया ही उसे जो है हैप्पीनेस देती थी छवि के जाने के बाद। और ध्रुव को अपने मन ही मन तो ये पता लगने लगा था कि भाई वो छाया से प्यार करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता था क्योंकि फिर उसकी जो है फ्रेंडशिप खराब हो सकती थी। लेकिन माँ हम अंदर ही अंदर देखते हैं कि छाया भी एक डायलॉग अपने मन में बोलती थी कि शिट आई थिंक आई ऑल्सो फाउंड लव। तो भाई दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं हैं क्योंकि वो पोटेंशियली अपना जो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता जो है ख़त्म नहीं करना चाहते थे। जो बेसिकली ये सीरीज़ ये कहना चाहती है कि एक लड़का लड़की दोस्त रह सकते हैं और सिर्फ प्यार में पड़ने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। और मतलब यही मोटा मोटा जो है सीरीज़ का क्रक्स है। अब आप इस क्रक्स से कितना एग्री करते हैं भाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको सीज़न 1 और सीज़न 2 में से कौन सा बेटर लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। वैसे भी दोस्तों मैं अगर थोड़ा बहुत बताऊँ ना, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि ये सीरीज़ जो है थोड़ी रस्ड मतलब बनाई गई थी। इस सीरीज़ को और बेटर बनाया जा सकता था, मतलब रश्मि अग्रकर के कैरेक्टर को लेके, यानी कि छवि के कैरेक्टर को लेके ही कुछ अच्छा बनाया दिया जा सकता था। मतलब हमें रश्मि और छाया के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ध्रुव के दिमाग में, तो शायद और मज़ा आता, क्योंकि ध्रुव छवि को बहुत जल्दी भूल गया भाई। मेरे को ऐसा लगा और वो छाया की तरफ मूव कर गया। तो क्या ये बात सस्ती जो सीरीज़ ने पहले बोली थी कि भाई एक डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है सिर्फ, और जो भी है भाई मतलब आप क्या सोचते हो इस सब के बारे में कमेंट्स में मुझे बताना। और अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो मैं आपको मिलूंगा इसी चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।